चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। शब्दार्थ देखिए, चहुगति। चहुगति अर्थात चारों ही गति। ये तो सभी को पता है कि गतियां चार होती हैं। चहुगति दुख जीव भरे हैं, चारों ही गतियों में दुख जीव भरे हैं, मतलब जीव के लिए दुख भरे हैं, मतलब जीव दुखों को भोगता है। परिवर्तन पंच करे हैं, परिवर्तन अर्थात परावर्तन। परावर्तन मतलब पांच परावर्तन को करता है जीव। सब विधि, सब अर्थात हर प्रकार की विधि से। विधि का अर्थ यहाँ पर कर्म नहीं है, यहाँ पर प्रकार है। तो हर प्रकार से संसार असार है, या में मतलब इसमें सुख नहीं लगारा, लगार मात्र भी मतलब लेश मात्र भी सुख नहीं है। अन्वयार्थ पढ़िए अभिलाषा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। जीव चा जीव चारों जीव चार गतियों में दुख भोगता है और अ, पांच परावर्तन पांच प्रकार से परिभ्रमण करता है। संसार में सब प्रकार के संसार सब प्रकार से सार रहित है, इसमें सुख लेश मात्र भी नहीं है। ठीक। जीव चार गति में दुख भोगता है। कितनी गतियां हैं? चार गतियां। और उनमें से किस गति में सुख भोगता है जीव? चार गति में से दो गति तो शुभ रूप है और दो गति अशुभ रूप है ना? तिर्यंच और नरक, ये तो आर्त रौद्र से मिलती है, आर्त रौद्र परिणाम से। और देव और मनुष्य, ये सुख रूप गति है। ऐसा ही है ना, कि ऐसा हम अनादि से मानते हैं कि तिर्यंच और नरक तो दुख रूप है और देव और मनुष्य सुख रूप है। ऐसा हम अनादि से मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है? चारों ही गतियां दुख रूप है। चाहे तिर्यंच गति हो, चाहे देव गति हो, चाहे नरक गति हो, चाहे मनुष्य गति हो, कोई भी गति हो, सब दुख रूप ही है। यदि इसको विस्तार से जानना हो कि कैसे है दुख रूप, तो सिद्ध पूजन जो है बाबू युगल किशोर जी युगल की जो सिद्ध पूजन है, उसकी जो जयमाला है, उसमें चारों गतियों के दुख बहुत अच्छी तरह से वर्णित किए हैं कि देव गति में क्या दुख है ना? वहां पर देखो क्या शब्द है, दशा चारो गति की दयनी, दया का किंतु न यहाँ विधान, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। उसके पहले क्या है? देव के लिए क्या दुख है? अंत में बिलखे छ छ मास, कहे हम कैसे उसको देव। अंत में छ छ मास बिलखे, बिलखे अर्थात रोता रहे, अरे बाप रे अब मैं कहाँ जाऊंगा, अब मेरा क्या होगा, मेरी सारी सुख सुविधाएं छूट जाएंगी। ऐसे 6 महीने तक बिलखता रहता है, ऐसा है देव। ये देव गति के दुख है। और ये तो एक दुख है, ऐसे अनेक दुख हैं देव गति के। ईर्ष्या का दुख, आकुलता का दुख, भोग भोगने का दुख, सारे दुख, बहुत सारे दुख हैं देव गति के। और मनुष्य गति के तो दिखाई देते हैं हमको। देखो इसमें भी चित्र दिया है, चहुगति तो चार गति का दिया है। मनुष्य गति, हाँ भाई कहाँ है सब लोग वीडियो पर? आजकल क्या बात है, वीडियो पर नहीं आते कोई भी? विमलेश जी, कल्पना जी, बबीता जी, वीना जी, वीडियो पर आइए तो यहाँ पर पूछने में और समझने में भी इजी रहेगा, और आपका भी उपयोग टिकेगा, तो आपको भी आनंद आएगा। चार गति, पहला मनुष्य गति, इसमें दिया है ना, देखो क्या दिखाई दे रहा है चित्र में।
मनुष्य गति में स्त्री, पुत्र, पति सब हैं, ये घर, मकान, तिजोरी सब दिखाई दे रहा है, पर्स टंगा है ना। मनुष्य गति में सब सुख सुविधा है, तब भी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य गति में दुख है। और देव गति में विमान में घूम रहा है, अपनी उसके देवी के साथ, देवांगना के साथ विमान में भ्रमण कर रहा है, तब भी यहाँ पर बोला है कि दुख है। और तिर्यंच गति, तिर्यंच गति में देखो गधा है, उसके पीठ पर सामान लदा हुआ है, और नीचे कुत्ता भी दिया है शायद। ये तिर्यंच गति के दुख बता है। और नरक गति में देखो जमीन पर लेटा है और बिच्छू डंक मार रहे हैं, और ऊपर से ये असुर, असुर कुमार के देव उसको मार रहे हैं। ये इस तरह से यहाँ चारों गति के दुख बताए कि किसी भी गति में सुख नहीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे चित्र में तो हमें क्या लगेगा कि ये तिर्यंच गति में गधा जो बना है वो, और नरक गति में जो नारकी बना है वो तो दुखी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन दोनों को क्या दुख है? भाई देव गति में तो आराम से विमान में घूम रहे हैं, घूमना कोई दुख है क्या? और मनुष्य गति में आराम से घर गृहस्थी में बैठे हुए आराम से टीवी देख रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो क्या दुख है ना। तो मनुष्य गति का तो ऐसा है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जितने लोग यहाँ पर अभी उपस्थित हैं, किसी से भी पूछ लो कि क्या हाल है, सब बोलेंगे बढ़िया है। लेकिन अगले 5 मिनट में 5 मिनट बैठ जाओ उनके पास, तो धीरे धीरे निकल कर एक एक दुख आते जाएंगे। वैसे तो सब बढ़िया है, पर क्या करें, आजकल बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। वैसे तो सब बढ़िया है, पर पड़ोसियों ने नाक में दम कर रखा है। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन बेटे की शादी नहीं हो रही, और शादी हो गई तो बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो गए तो बेटियां ही हो गई, बेटा ही नहीं हुआ उसको। तो निकालते जाओ दुख, एक एक मनुष्य के पास अनंत अनंत दुख हैं, और ये तो गिनती से बोले जाने वाले दुख हैं। उसके शरीर का दुख, आज मुझे यहाँ, आज उठे तो आज कंधा दुख रहा है, आज उठे तो आज पैर दुख रहे हैं। हम्म। बेडरूम में बेड साइडर पर दवाइयों की शीशियों की लाइनें लगी हैं, बाम रखा है, आयोडेक्स रखा है, क्या क्या रखा है। तो वहीं दिख जाता है कि अरे इतना हमारा तो बेड ऐसा है, डनलप का गद्दा है, बिल्कुल इतना सॉफ्ट, 20,000 का गद्दा मंगाया है हमने। उस गद्दे के पास में क्या रखा है? दवाइयों की शीशियां क्यों रखी है? क्योंकि आपकी बॉडी में दर्द है। तो ये आप अपने आप को ही छल रहे हो कि मैं सुखी हूं, और खुद ही जानते हो कि सुखी नहीं हूं मैं। मनुष्य पर्याय में भी बिल्कुल भी सुख नहीं है। और ऐसा नहीं कि मुझे है दर्द, आपको नहीं, ऐसा नहीं है, सभी को दर्द है कहीं ना कहीं बॉडी में। और सबको मानसिक क्लेश भी है और शारीरिक क्लेश भी है, सभी को। यही तो है मनुष्य गति, अथाह दुख है, और प्रत्येक गति में ऐसे दुख हैं। एक्सक्यूज मी। तो चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, इसकी हमारी ये लाइन चल रही है। तो चारों ही मनुष्य गति में दुख है, ऐसे देव गति का भी अभी बताया कि अंत में बिलखे छह छह मास, कहें हम कैसे उसको देव। देखो कोई कहे कि हमें तो नहीं है दुख, हम तो कोई भी दवाई नहीं लेते, हमें तो एक भी शरीर में दुख नहीं, हम तो योगा करते हैं तो हम तो एकदम स्वस्थ हैं, हम तो घूमने जाते हैं, हमारा तो रूटीन भी बहुत बढ़िया है, हमारे तो पोते पोती भी हो गए, हमको तो किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। लेकिन उनसे पूछो, अंदर में आकुलता का दुख है, और हर क्षण भय का दुख है कि जो साता अभी मुझे चल रही है, जो स्वस्थपना मुझे अभी चल रहा है, वो पता नहीं आगे रहेगा कि नहीं रहेगा, उसकी शंका हर क्षण चल रही है।
जो मुझे अभी बाहर में सुख दिख रहा है कि मेरे पति की इनकम अच्छी है या मेरी इनकम अच्छी है और उससे घर व्यवस्थित चल रहा है, उसी क्षण जिस समय ये सुख है उसी समय, मतलब सुख तो नहीं है, सुख मान रखा है, लेकिन उसी क्षण अंदर में शंका 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 चलती रहती है, अरे ये छूट ना जाए, अरे इनकम टैक्स का की रेड ना पड़ जाए, अरे ये ना हो जाए, अरे मेरे कल मैं घूमने नहीं जा पाई तो मेरे पैर में दर्द ना होने लग जाए, अरे मुझे ये ना हो जाए। और किसी का सुन लिया कि उसके तो ब्रेन ट्यूमर हो गया था, अरे मुझे नहीं हो जाए, अरे मुझे कहीं कैंसर तो नहीं है, अपने शरीर को टटोलता रहता है कि कहीं कोई गठान तो नहीं। क्यों? क्योंकि उसे वो आकुलता हर क्षण बनी हुई है, हर क्षण। क्यों बनी हुई है आकुलता? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी समझ में आता है कि ये जो चीज है मुझे दिखाई दे रही है कि ये सुख स्वरूप है, वह स्थिर रहने वाली नहीं है, वह अनित्य है। हाँ। हाँ, अच्छा हुआ मुझे मैसेज करके बता दिया, मुझे ध्यान नहीं था कि वीडियो नहीं चालू हुआ है। हम्म। आवाज तो आ रही थी ना सबको? आवाज आ रही थी सबको? हाँ। तो फिर अब यहां से आगे बढ़ते हैं अपन। नहीं, पर जो वीडियो पर नहीं है उन्हें समझ में आ गया होगा कि वीडियो पर नहीं होने से क्या होता है। इसलिए सभी वीडियो पर बने रहिए तो ज्यादा अच्छा है। क्या बात चल रही थी हमारी? कि आकुलता का दुख हर समय हर क्षण बना हुआ है हमें, सुखी दिखाई देने पर भी हमें हर क्षण आकुलता का दुख है। और पांच परावर्तन पांच प्रकार से परिभ्रमण करता है। जीव चार गति में भटकता है। चार गति गति के नाम तो याद है ना सबको, कि कहाँ कहाँ भटक कर आए हैं अपन, ये भी पता है कि नहीं है? कांति जैन। कांति जी बोलिए। बबीता जी। ये जय जिनेन्द्र दीदी। गति हम्म। चार होती है, देव गति, मनुष्य गति, प्रेम गति, नरक गति। हम्म। कहाँ कहाँ होकर आए हम अभी? सब जगह। सब जगह। हाँ, पता नहीं। पता नहीं अभी भी? जिनवाणी माता ने स्पष्ट दिखा दिया, हमारा फोटो हमें इसमें बना हुआ है ना फोटो, ये हमारा ही फोटो है। जो चित्र बना हुआ है छड़ाला में, वो हमारा ही चित्र है, उसमें हम दिखाई दे रहे हैं ना, मनुष्य गति में भी, देव गति में भी, पशु गति में भी, जब हम गधे बने थे तब की भी, कुत्ते बने थे तब का भी, और नरक गति में भी असुर कुमार बने तब भी, और नारकी बने तब भी, सब तो चित्र दे दिए जिनवाणी में। अब भी हमें पता नहीं है कि हम होकर आए कि नहीं आए। अरे होकर नहीं, अनंत बार होकर आए हैं। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, जी भर भर के देख लिया कण कण। है ना, देखो ये आगे पांच परावर्तन की बात आ रही है इसमें। पांच परावर्तन पांच प्रकार से परिभ्रमण करता है जीव। कौन कौन से पांच परावर्तन है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। ये पांचों ही परावर्तन जीव ने अनेक बार किए, अनेक बार, एक बार नहीं अनेक बार किए। और परावर्तन का क्या अर्थ होता है? कि जैसे द्रव्य परावर्तन, तो जगत में जितने द्रव्य हैं सबके संपर्क में आना, तब एक द्रव्य परावर्तन होता है। और सब स्थान पे भ्रमण कर लेना, तब एक क्षेत्र परावर्तन होता है। और हर काल में एक एक समय में उत्पन्न हो जाना, यह काल परावर्तन है। और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ऐसा कोई भी भाव नहीं है जो हमने नहीं किया हो। चाहे अशुभ भाव हो, अनध्य वसाय का भाव हो, चाहे शुभ भाव हो,
हर भाव हमने किए हैं अनेक बार। अशुभ भाव मतलब कसाई वाला भाव भी हमने किया अनेक बार। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के सारे भाव हमने अनेक बार कर लिए। और यहां तक कि पूजा पाठ के भी भाव कर लिए अनेकों बार। स्वाध्याय के परिणाम कर लिए। पूजा करते हैं ना, कभी कभी विधान होता है, जैसे खूब मन लग रहा हो, हमारा पंच परमेष्टि मंडल विधान चल रहा हो मंदिर में, और खूब शांति से हम कर रहे हो, मन लग रहा हो, तो अद्भुत परिणाम होते हैं। ऐसा लगता है कि अरे कैसे, कितने अच्छे परिणाम हुए हम। ऐसा लगता है अलौकिक परिणाम है ये तो। वो जो मंद कषाय रूप परिणाम होते हैं ना, अलौकिक परिणाम लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसे परिणाम भी अनेक बार हो गए, हम अनंत बार हो गए। मंद कषाय रूप भी अनेक बार हो गए, और तीव्र कषाय रूप भी अनेक बार हो गए, और इस तरह से भाव परावर्तन किया। और भाव परावर्तन कैसा हुआ कि सारे भाव धारण कर लिए, सारी योनियों में उत्पन्न हो गया, सारे भाव धारण कर लिए। ऐसे भाव भाव परावर्तन अनेक बार किए। सरिता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं जी, मैं यही था कि पांच परिवर्तन पांच प्रकार से परिभ्रमण करता है, तो यानी ये द्रव्य क्षेत्र काल के आपने जो बता रही है ना अभी, जो पांच परावर्तन पांच प्रकार से, मैंने यही हो गया जो आप समझा रही यही हैं अभी। हाँ। पांच परावर्तन यही है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। इन पांचों परावर्तन से भ्रमण किया है संसार में हमने अनेक बार। अभी देखो ये शॉर्ट में बताया पांच परावर्तन, एक एक परावर्तन की यदि व्याख्या करें तो एक एक महीना निकल जाए। स्थूल व्याख्या भी करें तो एक एक महीना निकल जाए, इतना बड़ा एक एक परावर्तन है। और उसमें कई सागर निकल गए, हजारों वर्ष चले जाते हैं एक पंच परावर्तन में। तो ऐसा पंच परावर्तन हमने अनेक बार किया। संसार सर्व प्रकार से सार रहित है, इसमें सुख लेश मात्र भी नहीं है। ये हमने कण कण को जी भर भर के देख लिया ना, तो जब देख लिया तो हमें क्या समझ में आया, हम कहीं भी इसमें नहीं सुख टिके, नहीं है। कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो उससे क्या डिसाइड हुआ कि कहीं सुख है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे। और लेश मात्र भी सुख नहीं है। लगारा लिखा ना, लगारा शब्द का क्या अर्थ है? जैसे खिचड़ी लघार होती है ना, लघार। खिचड़ी खिचड़ी बनाते हैं ना, तो उसको खिचड़ी को उसमें कढ़ाई या कुकर जिसमें भी बनाते हो उसमें से निकाल लिया पूरा, और नीचे कुछ कुछ चिपका रह जाता है ना, वो भी निकाल लिया, फिर भी कोई अंश बचा रह गया, उसको कहते हैं लगार। जैसे दूध की भगोनी में से पूरा दूध निकाल लिया, आसपास से सब मलाई खरोच के निकाल, फिर भी अंश मात्र जो रह जाता है ना, वो है लगार। इतना सा भी सुख नहीं है संसार में। ये है लगार का अर्थ। लगार मात्र भी सुख नहीं है, इसमें सुख लेश मात्र भी नहीं है। सर्व प्रकार से सर्व प्रकार से सार रहित है। असार है ये, संसार भावना ना, संसार